हेलो दोस्तों, हम लोग क्लास 4 से 5 तक के बच्चों के लिए देखेंगे डेसिमल चैप्टर। बुक जो है ये है, देख लीजिए बढ़िया से। इसी से हम लोग डेसिमल सीखेंगे, जो कि कल वीडियो हम बनाए थे उसमें क्लियरली बता दिए थे कि स्टेप बाय स्टेप हम लोग पढ़ेंगे, जो कि फरेगा थी क्या कहते हैं कि जो ये था कैलकुलेशन था वो सीखे। आज हम लोग डेसिमल के बारे में सीखेंगे। जोड़ घटाव गुना कल देखे थे, आज डेसिमल के बारे में देखेंगे, यानी कि दशमलव के बारे में देखेंगे एकदम शुरू से, एकदम बेसिक से। ठीक है। क्लास जो है 5 का बुक है और 4, 5 इसमें ही कवर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, उसके बाद आगे की वीडियो मिलेगा आप लोग के। चलिए हम लोग देखते हैं इससे इसको कि किस तरीके से बनेगा। ठीक, अब देखिए हम लोग एक और बात बता दे रहे हैं आप लोगों को कि जो हम लोग संख्या बोलते हैं, जैसे कि पॉइंट के बाद जो संख्या रहता है इसको हम लोग बोलते हैं 16, इसको बोलते हैं 102, अरे 162, इसको बोलते हैं 102, इस तरीके से बोलते हैं। अब हम लोग बोलेंगे कि इसको बोलते हैं 16 और इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलते हैं 17, इसको कितना बोलेंगे, इसको बोलते हैं 102, इसको कितना बोलेंगे। ठीक है, इसके बारे में बात करते हैं। देखिए, जो पॉइंट के पहले संख्या आता है उसको हम लोग 16 बोलते हैं, लेकिन जो पॉइंट के बाद आता है उसको हम लोग एक एक करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि 1 0। अब देखिए यहाँ, जैसे कि ये पॉइंट से पहले है तो इसको 17 बोलेंगे, और ये पॉइंट के बाद है इसी को जैसे इसको 6 और 4 बोलेंगे। अब यहाँ देखिए, ये पॉइंट से पहले है इसी को जैसे इसको 102 बोलेंगे, और ये पॉइंट के बाद है इसी को जैसे 1 8 0 बोलेंगे। ठीक, अब हम लोग देखिए कि एक और बात कि अगर हम लोग को नंबर्स को नेम में लिखने आ जाए तो हम लोग इसको लिखते हैं 10, इसको लिखते हैं 100, 2। अब बताइए कि पॉइंट वाला किस तरीके से लिखाएगा, ऐसा किस तरीके से लिखाएगा, उसी तरीक़ा से। तो यहाँ देखिए, इस तरीके की चीज़, रीड ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन के बारे में कह रहा है कि इसको नंबर्स में लिखना है, नेम में लिखना है इस नंबर्स को। तो देखिए यहाँ हम लोग किस तरीके, इसको कितना बोलेंगे तो 2 बोलेंगे, TWO2। यहाँ जो पॉइंट है हम लोग पॉइंट को लिखेंगे इंग्लिश में, पॉइंट को इंग्लिश में लिखना है 2 पॉइंट, उसके बाद कितना है 3, तो 3 लिखेंगे। चलिए, ये समझ में आया होगा। अब चलिए आगे देखते हैं, ये कितना है, ये है 15, कितना है 15 मतलब 15। आगे देखते हैं कि क्या है, तो पॉइंट है, तो पॉइंट लिखना नहीं भूलना है, पॉइंट लिखना है, पॉइंट लिखाएगा। उसके बाद कितना है ये, इसको पूरे दोनों को जोड़ करके नहीं, दोनों को नहीं बोलेंगे एक साथ, बोलेंगे 6 6, उसके बाद बोलेंगे 7 यानी कि 7, इस तरीके से लिखना है। यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से लिखाएगा। देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको तोड़ लेंगे, अगर नहीं लिखने आता होगा तो सबसे पहले हम लोग तोड़ लेते हैं इसको, 1000 में तोड़ेंगे, उसके बाद फिर 200 में तोड़ेंगे, ये तोड़ने आता है ना, उसके बाद 30 में तोड़ेंगे, उसके बाद 4 में तोड़ेंगे, बाकी पॉइंट है, उसके बाद 5 + 6 + 8, इस तरीक़े से है। चलिए ठीक है, इस तरीक़े से है। अब चलिए हम लोग देखेंगे, चलिए अब देखेंगे हम लोग कि इस तरीके से लिख लिए। अब बताइए कि कितना है, तो ये आप लोग बोलिएगा कि 1000 है, कितना है 1000, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 100। क्या लिखेंगे, 1000 को इंग्लिश का होता है 100, अरे सॉरी, 1000 का इंग्लिश का होता है 1000, 1000 का इंग्लिश 1000। उसके बाद आप लोग क्या बोलिएगा, यहाँ बोलिएगा 200 है सर, कितना है 200, यहाँ क्या बोल लिखेंगे 200। उसके बाद ये कितना बोलिएगा, कहिएगा कि सर 30 है, 30 का इंग्लिश का होता है 30, THIRTY 30 है सर। उसके बाद ये कितना 4, तो 34 हो जाएगा, 4। उसके बाद यहाँ पॉइंट है, तो पॉइंट देना नहीं भूलेंगे, पॉइंट को देंगे पॉइंट। उसके बाद यहाँ लिखा जाएगा 5, उसके बाद लिखा जाएगा 6, उसके बाद लिखा जाएगा 8। देखिए कैसे लिखा गया, तो ये लिखाएगा यहाँ कितना है, तो 1000, 1000, 200, 200, 34, 34, पॉइंट 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 5 5 6 6 7, इस 6 6, उसके बाद 8 6, उसके बाद 8।
जगह नहीं है, इसी की वजह से 7 को मिटा दिया, बाकी इस तरीके से बनेगा। अब चलिए आगे देखते हैं हम लोग। राइट द इंटरगल पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। ये कह रहा है कि जो भी डेसिमल से पहले आने वाला संख्या है उसको लिखिए, यानी कि जो भी पॉइंट से पहले संख्या आते हैं उनको लिखिए। तो पॉइंट से पहले संख्या इसमें कौन कौन आ रहा है, तो पॉइंट से पहले 7 आ रहा है, बी में पॉइंट से पहले 12 आ रहा है, सी में पॉइंट से पहले डी में पॉइंट से पहले 2345 आया। ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं है इसी की वजह से। बाकी ये तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, उम्मीद है। अब चलिए हम लोग इसको लिखते हैं ऊपर करके। लिखा राइट द फ्रैक्शनल पार्ट्स ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन। जो पॉइंट के बाद आने वाले संख्याएं हैं उनको लिखिए, जो पॉइंट के बाद आया हुआ संख्या है उसको लिखिए। तो ये देखिए, इसमें पॉइंट के बाद कौन संख्या आया है, तो पॉइंट के बाद 5 आया है, इसी की वजह से यहाँ 5 लिखा जाएगा। इसमें देखिए पॉइंट के बाद पॉइंट से पहले पॉइंट के बाद, यहाँ देखिए पॉइंट से पहले ही है, ये पॉइंट के बाद आया है संख्या। तो पॉइंट के बाद इसमें संख्या कौन आया है, तो पॉइंट के बाद 3 और 4 है। अब देखिए यहाँ सी नंबर में पॉइंट के बाद इसमें संख्या कौन है, तो पॉइंट के बाद, पॉइंट से पहले नहीं, पॉइंट के बाद कौन संख्या है, इतना है। अब देखिए यहाँ पॉइंट से पहले नहीं पूछ रहा है, पॉइंट के बाद पूछ रहा है। तो पॉइंट के बाद डी में संख्या कौन है, देखिए डी में कौन पॉइंट के बाद संख्या है, इतना है। ये आसान है, एकदम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखेंगे। अब हम लोग इस तरीके के सवाल पर आते हैं, देखते हैं। अब हम लोग इस तरीके के सवाल एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़िए। किसको में तोड़िए, एक्सपेंडेड फॉर्म में। जो 35.72 है इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़िए। जैसे कि हम लोग इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ देते हैं। इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे तोड़ते हैं, इस तरीके से तोड़ते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में टूटा। अगर ऐसे भी नहीं करना है तो हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ सकते हैं इसको। इस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में टूटा, इस रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में टूटा, चाहे इस रूप में एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ सकते हैं। हम लोग दो को एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ सकते हैं, लेकिन हम लोग डेसिमल वाला यानी कि पॉइंट वाला को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे तोड़ें। इससे पहले हम लोग आते हैं कि पहले हम लोग चार्ट बना लेते हैं कि किस तरीके से हम लोग डेसिमल वाला को एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। उससे पहले हम लोग एक चार्ट बनाते हैं, समझिएगा बढ़िया से। जो डेसिमल होता है उसको किस तरीके से तोड़ेंगे, एकदम सिंपल वे में, आसान से आसान तरीका में, ठीक है। चलिए देखिए, 1 लेते हैं, 10 लेते हैं एकदम डायरेक्टली, उसके बाद 100 लेते हैं, उसके बाद 1000 लेते हैं, ठीक है। एकदम सिंपल लेते हैं, बेसिक के नहीं लेते हैं, इसी तरीके से लेते हैं। उसके बाद लाख भी ले लेते हैं। इधर लेंगे, इधर से अब चालू होगा, पहले इधर से चालू हुआ, अब इधर से चालू होगा, इसलिए कि यहाँ पॉइंट है। कहाँ है, पॉइंट है, इसी की वजह से यहाँ आ जाएगा 1, यानी कि 1। उसके बाद यहाँ आ जाएगा 10, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 100, उसके बाद यहाँ आ जाएगा 1000, ठीक है। यहाँ तक तो समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं किस तरीके से किया जाएगा। अब हम लोग यहाँ लेते हैं कोई भी संख्या। क्या लेते हैं, कोई भी संख्या। देखिए बुक में दिया गया है, संख्या दिया गया है, इस तरीके से हम लोग संख्या लिए। या लाख में कुछ नहीं है, लाख में नहीं लिए, लाख में क्या होते हैं। इस तरीके से हम लोग संख्या लिए। अब हम लोग यहाँ कैसे लेंगे, तो यहाँ हम लोग लेंगे इस तरीके से। यहाँ संख्या किस तरीके से लेंगे, तब इस तरीका से आएगा, यहाँ इस तरीके से आएगा। मंथ्स में 1, 10, 100, 1000, और इसमें आएगा यहाँ 1, इसमें आएगा 1, ठीक है। सॉरी, इसको में आएगा 0 आता है यहाँ पे ना, यही तो आता है, 1 आता है ना, 1 आता है, तो 1 आता है। और इसमें यहाँ 0 नहीं दिया है, इसमें दिया है इतना, ठीक है।
अब यहाँ देगा बटा में, अब यहाँ देगा बटा में, अब यहाँ देगा बटा में। अब देखिए यहाँ मान के चलिए 4, यहाँ मान के चलिए 5, यहाँ मान के चलिए 8 डिस्टेंस, ये छोड़िए, ठीक है। अब हम लोग इसको नहीं देखेंगे, इसलिए कि इसके बारे में हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से लिखना है। इसको देखेंगे फ्रैक्शन के, इसको कैसे तोड़ा जाता है। फ्रैक्शन ये कौन स्थान पर है, तो जो फ्रैक्शन है ये 4 FOUR 4, वो कितने स्थान पर है, 4 है वंस पर, नहीं सॉरी 4 है टेंस पर, कितना है टेंस पर, कितना है टेंस पर। तो ये इस तरीके से लिखा जाएगा, ठीक है। अगर हम इसको जोड़ेंगे कि ये कितना पर है, तो ये जो 5 है वो है 100 पर, कितना है HUNDRED 100 पर है, कितना पर है 100 पर। तो ये लिखा जाएगा इस तरीके से। उसी प्रकार से हम लोग इसको देखेंगे, ये कितना पर है, तो ये 1000 पर है, कितना 1000 पर है, तो 8 EIGHT 8 कितना पर है 1000 पर। तो यहाँ इस तरीके से लिखा जाएगा, ये समझ में आया होगा। इस तरीके से हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म को तोड़ेंगे। अब चलिए आगे देखते हैं, हम लोग सवाल को उतार लेते हैं। अगर समझ में आता होगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। चलिए हम लोग आगे देखते हैं, वीडियो में आगे जाते हैं हम लोग कि किस तरीक़ा से एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़े हम लोग, किस तरीक़ा से हम लोग तोड़े। राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग, राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग, स्पीड में चलते हैं, थोड़ा सा टाइम बेसी चला जाएगा इसी की वजह से। फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन, डेसिमल फ्रैक्शन इन एक्सपेंडेड फॉर्म, इन एक्सपेंडेड एक्सपेंडेड फॉर्म। कितना के तोड़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, कितना के तोड़ना है एक्सपेंडेड फॉर्म में, तो 72 को। उसके बाद हम लोग देखते हैं इसको, उसके बाद हम लोग देखते हैं, ज़्यादा नहीं देखेंगे, 3 को ही देखेंगे। 3 को में तक समझ में आ जाना चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि समझ में आ जाना चाहिए 3 को तक। अब चलिए देखिए इसको हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से तोड़ेंगे, ठीक है। कह रहा है कि राइट ईच ऑफ द फ्लोइंग डेसिमल फ्रैक्शन इन एक्सपेंडेड फॉर्म। ये है एक्सपेंडेड फॉर्म, क्या कह रहा है एक्सपेंडेड फॉर्म। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग किस तरीके से तोड़े इस चीज़ को, इसके बारे में कह रहा है। पॉइंट वाला चीज़ को हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में किस तरीके से तोड़ें। सबसे पहले हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना तो जानते हैं, पॉइंट से पहले जो संख्या रहता है उसके बारे में हम लोग एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना जानते हैं कि किस तरीके से हम लोग जो ये है इसको तोड़ सकते हैं। तो चलिए आंसर लिखते हैं पहला का, अभी चार्ट से समझाए थे उस तरीके से। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग इसको किस तरीके से तोड़ते हैं, 20 प्लस मिल करके 5, ये कितना हुआ 25 हुआ, तो 20 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। अब प्लस आएगा, अब आगे देखेंगे हम लोग, प्लस तो आएगा ही। अब हम लोग आगे देखेंगे कि आगे किस तरीके से जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है उसको हम लोग आगे किस तरीके से तोड़ें। क्या करें, एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग आगे किस तरीके से तोड़ें। अब चलिए देखते हैं आगे कितना है, तो 7 2 है। अब देखिए 1 2 कितना पर है 10 पर है, ये कितना पर है 10 पर। एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग चार्ट बनाए थे तो कितना से पॉइंट के बाद कितना से चालू हुआ था 10, उसके बाद 100, उसके बाद 1000 आया था, 10 से चालू हुआ था। तो ये कितने पर है 10 पर है, यानी कि कितना आ जाएगा यहाँ 7 10, उसके बाद प्लस, उसके बाद ये कितना पर है दूसरा का पर है, यानी ये कितना पर है तो 100 पर है, कितना पर 100 पर है, कितना पर है 100 पर। यहाँ 100 आ जाएगा, 100 में कई को जीरो, 2 को जीरो। देखिए जो ये 10 है, 10 पर कौन है 7 है, 7 10 में कितना आता है 10, यानी कि 10, यानी कि 7/10 प्लस, उसके बाद 100 पर कौन है 2 2, 100 में कई को जीरो होता है 2 को जीरो होता है, तो फिर 2/100। यहाँ तक समझ में आया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म में टूट गया, कहाँ में टूट गया एक्सपेंडेड फॉर्म में टूट गया। और चलिए हम लोग आगे देखते हैं, जो बी नंबर का है उसको देख लीजिए किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ेंगे। एक्सपेंडेड फॉर्म में आसान तरीका है तोड़ने का, ध्यान में रखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा।
आगे देखिए इसको हम लोग किस तरीके से एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ते हैं, 20 + 7 करते हैं तो 27 होता है। तो यहाँ हम लोग लिख देंगे 20 + 7, उसके बाद प्लस। अब देखिए ये कौन स्थान पर है, तो ये जो है कि 10 पर है, तो 10 पर कौन है, 3 है। 10 में कै गो जीरो, 10, यानी कि एगो जीरो, कै गो जीरो 10 में, एगो जीरो, तो एक यहाँ लिखा जाएगा। अब आगे देखते हैं हम लोग प्लस। आगे देखेंगे कि जो यहाँ है ये कितना स्थान पर है, तो ये जो कि 10 से चालू होता है पॉइंट के बाद, तो ये 100 के स्थान पर है। कितना स्थान पर है, 100 पर। तो 100 पर कौन है, 4 है। 100 पर कितना है, 4। उसके बाद 100 में कै गो जीरो होता है, 100 में 2 गो जीरो होता है, तो हम लोग 2 गो जीरो बैठा देंगे। और ये दूसरा का भी एक्सपेंडेड फॉर्म में टूट गया। जो होता है इसका लिखा रहता है कि लॉन्ग लिखना रहता है, जो इसको बेसिक से बेसिक किस तरीके से हम लोग तोड़ करके लिख सकते हैं इसको, उसी को एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं। अब तीसरा क्या बनाएंगे, तीसरा का एक्सपेंडेड फॉर्म में तोड़ना है, तो ये कितना है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं 100 + 70 + 5 मिल करके बनता है 175। इस तरीके से लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे 100 + 70 + 5, तो मिल करके बनेगा 175। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखेंगे पॉइंट वाला को, पॉइंट वाला कितने के बाद आता है, तो 10 पर। 10 पर कितना है, 6 है, तो 10 में कै गो जीरो, तो एगो जीरो। इस तरीके से रहता है, तो बटा में हो जाएगा 6/10। उसके बाद प्लस, उसके बाद देखेंगे ये कितना है, तो ये 7 है। कितना है, 7 है। अब हम लोग देखेंगे कि ये कौन स्थान पर है, दूसरा स्थान पर है। दूसरा स्थान पर कौन है, डेसिमल के बाद, यानी दशमलव के बाद दूसरा स्थान पर कितना आता है, 100 आता है। 7/100 हो जाएगा। उसके बाद प्लस करेंगे, उसके बाद आगे हम लोग देखेंगे तो ये कितना स्थान पर है, तीसरा स्थान पर है। तीसरा स्थान पर कौन है, तो 8 है। तीसरा स्थान पर आता है तो कितना आता है, 1000 आता है। कितना आता है, 1000। तो 8 बटे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। तीसरा स्थान पर कौन रहता है, 1000। इसी की वजह से हम लोग यहाँ 1000 लिखे। ये समझ में आ गया। अब देखेंगे कि किस तरीके से बनाए, ये समझ में आ गया होगा कि हम लोग लिखते हैं सबसे पहले आसान से आसान तरीका से जास्ती किस तरीके में तोड़ सकते हैं, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है, तो हम लोग किस तरीके से तोड़ सकते हैं, तो देखिए 20 को हम लोग कर सकते हैं, 25 को हम लोग कर सकते हैं कि 20 + 5, तो 20 + 5। ठीक है, अब आगे हम लोग इसको तोड़ सकते हैं। ये डेसिमल के बाद कितना पर आता है, तो ये दहाई पर आता है, यानी कि दहाई 10, तो 7/10। उसके बाद आता है सैकड़ा पर आता है, 2 जो है वो सैकड़ा पर आता है दशमलव के बाद, तो सैकड़ा यानी कि 100 यहाँ पर आ गया। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे देखते हैं वीडियो। इसको पर हम लोग बनाने के लिए आप लोगों को SW देते हैं, बना के इस नंबर पे मैसेज कर दीजिएगा। व्हाट्सअप कर दीजिएगा, व्हाट्सअप नंबर है, व्हाट्सअप नंबर कर दीजिएगा बना करके सवाल। हम लोग सवाल देते हैं, इसके ऊपर सवाल लिखिए आप। किस तरीके से आप लोग सवाल लिखिएगा देखते हैं, बना करके ज़रूर। अगर आप लोग के पास वीडियो पहुंचता है ये, तो बना करके, अगर आप लोग वीडियो को देखते हैं तो बना करके हमारे पास ज़रूर व्हाट्सअप कीजिएगा, अगर समझ में आया होगा तब। ठीक है, ये 3 को ही, जास्ती नहीं उतारिए इसको, तो नंबर को उतार लिए होंगे। अगर नंबर को नहीं उतारे होंगे तो फिर दे देते हैं, उतार लीजिए नंबर को भी साथ साथ। चलिए नंबर को भी उतार लीजिए और इसको भी उतार लीजिए, और व्हाट्सअप करना नहीं भूलिएगा। चलिए अब अगल का सवाल लिखते हैं हम लोग। चलिए उम्मीद है कि ये लिख लिए होंगे। चलिए आगे देखते हैं हम लोग।
सात है, सॉरी 10 होगा ना, कितना कितना है 0, 10 प्लस 1। चलिए ठीक है, अभी 2 को देखते हैं हम लोग कि इसको राइट एज अ डेसिमल फ्रैक्शन, जो कि हम लोग पहले तोड़ चुके हैं एक्सपेंडेड फॉर्म में यानी लॉन्ग फॉर्म में। अब हम लोग के इसको शॉर्ट बनाना है। क्या बनाना है? शॉर्ट। क्या इसको करना है? शॉर्ट करना है, यानी कि आपस में मिला, मतलब आसान से आसान करना है, शॉर्ट से शॉर्ट करना है। ठीक, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे ये जानना जरूरी है। ठीक, देखिए जो यहाँ आता है इसके हिसाब से हम लोग करेंगे। जो हम लोग यहाँ देख चुके हैं कि देखिए इधर वाला संख्या छोड़ देंगे, पॉइंट यहाँ से मिलता है, 10 आता है, 100 आता है, उसके बाद 1000 आता है, 10 पर यानी कि 10, यानी कि 100, यहाँ 1000 रहता है। तो ये देखिए 10 है, यानी कि ये आएगा, यहाँ की कितना है 100 है, तो यहाँ 2 आएगा। इस तरीके से आता है। पॉइंट के बाद कितना है 10, 10 पर 4, उसके बाद 100, 100 में 2। इस तरीके से अगर यहाँ रहता 3 तो यहाँ 1000 पर 3 आ जाता। इस तरीके से होगा। ठीक है, इसके लिए देखिए यहाँ इसके लिए बताते हैं कि पॉइंट ये 10 बटा में है ना, तो 10 कहाँ है? पहला नंबर पर, प्रथम नंबर पर। उसके बाद 100 कहाँ है? दूसरा नंबर यानी द्वितीय नंबर पर। उसके बाद ये कहाँ है? 9 तृतीय नंबर पर, यानी कि 1000, 100, 10, 1000, 100, 10। इस तरीके से लिखा जाएगा। बाकी जो पॉइंट के बाद आता है संख्या उसको लिख देंगे। चलिए देखते हैं किस तरीके से बनाएंगे इसको। देखिए हम लोग इसको लिखेंगे 5। क्या लिखेंगे? 5। ठीक है, अगर हम लोगों को ये सॉल्व करना होगा तो हम लोग सॉल्व भी कर सकते हैं इसको। 5 ये लिख करके यहाँ 1 भी दे सकते हैं, उसके बाद सॉल्व भी कर सकते हैं। कितना आ जाएगा? यहाँ 100 आएगा, यहाँ 500 आएगा, प्लस यहाँ पे आएगा 40, उसके बाद यहाँ पर प्लस आएगा 2, यानी कि हो जाएगा 542, 542। ठीक है, देख लीजिए। अगर हम लोग पहले आसान तरीके, पहले हम लोग ये बता देते हैं कि एलसीएम लेकर के आता है कि नहीं, पहले ये दिखा लेते हैं हम लोग इस पर डेसिमल को कैसे करते हैं। 1 मान लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं नीचे रहता है हर में, तो 1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? 1 मान लिए। अब आगे देखेंगे इसका एलसीएम लेने पर आएगा 100। 1 से गुना करेंगे तो 100 बार में आएगा, यानी कि 500 यहाँ हो जाएगा, प्लस 10 दहिए 100 होता है, यानी कि 40 आ जाएगा, प्लस यहाँ 100 यानी कि 2 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 542। अब ये 542 के हम लोग भागा दे देंगे 100 से, तो यानी कि 5 से कम 500 आएगा, 5 बार में 500 आता है, काट कूट यहाँ 2 आ जाएगा। अब ये देखिए ये जो छोटा हो गया संख्या, यानी कि 100 से छोटा हो गया, इसको बड़ा करने के लिए हम लोग यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, यहाँ 0 डालेंगे। उसके बाद कितना यहाँ आ जाएगा? 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4, 400 खत्म हो गया। उसके बाद यहाँ 20 आएगा, या फिर यहाँ 0 लगेगा, यानी कि 2 बार में 200 खत्म। इतना आ गया आंसर। अब देखिए हम लोग ये इतना लेट लग रहा है इसको करने में, आंसर हालांकि सही है लेकिन इतना लेट लग रहा है। अब इसको देखिए कि इतना लेट नहीं लगेगा इसमें। इस तरीके से सवाल दिया गया है, इसमें लेट नहीं लगेगा। इस तरीके का सवाल दिया गया है, हम लोग यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे, यहाँ पॉइंट देंगे, यहाँ डालेंगे 10, यहाँ डालेंगे 100, यहाँ डालेंगे 1000। लेट नहीं लगेगा, एकदम आसान तरीके से देखते हैं हम लोग। और यहाँ हम लोग डालेंगे 1, उसके बाद यहाँ 10 डालेंगे। अब देखिए जो ये डेसिमल से पहले वो कौन स्थान पर है? तो 1 स्थान पर 1 डाल देंगे। ठीक है, उसके बाद पॉइंट है, पॉइंट बिठा देंगे। उधर जा रहे हैं ना, पॉइंट में जा रहे हैं। अब देखेंगे कि यहाँ कितना आता है? 1/10, 1/100 और 1/1000 आता है। अब देखेंगे कि 1/10, 1/10 के रूप में कौन है? तो ये है 1/10 के रूप में कितना है? 4। और तब हम लोग यहाँ कहीं 4 लिख देंगे, यानी कि अगर 1 रहता तो 1 लिखते, 10 रहता तो 10 लिखते। अब हम लोग यहाँ देखेंगे कि 1/100 के रूप में कौन है? ये है 1/100 के रूप में, तो हम लोग यहाँ 2 लिख देंगे। ये आंसर आ गया, जो कि इतने आंसर आया था हम लोगों को लॉन्ग ट्रिप में जाने पर। ठीक है, अब देखिए हम लोग आगे को देखते हैं, इसको देखते हैं कि ये किस तरीके से लिखाएगा। देखिए इसको भी हम लोग लॉन्ग करके दिखा देते हैं। इस तरीके से मान लेते हैं, और इसमें हार्डली से हार्डली आएगा 1000। अब देखिए ये कितना आएगा? 1000 से गुना करने पर 5, यानी कि 1, 2, 3, 4 इतना आएगा, प्लस ये कितना आएगा? तो इसमें 3 को 0 बैठेगा,
प्लस ये कितना आएगा, तो ये 10 का 10 चौके 40, ये 0 रहेगा, प्लस ये कितना आ जाएगा, तो ये 10 दही 100 होता है, तो ये 100 बार में जाएगा 1000, तो यहाँ 100 आ जाएगा, प्लस यहाँ कितना 9 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ देखिए यहाँ 1000 बार में आएगा तो ये इतना हो जाएगा, यहाँ इतना हो जाएगा। अब देखिए इसको किस तरीके से जोड़ेंगे, यहाँ हम लोग जोड़ तरीके से जोड़ते हैं इसको कि आता कितना है। सब तरीके से आप लोगों को बता देते हैं। यहाँ बेसिक जीरो करने से भी कोई फ़ायदा नहीं है, जीरो भी रह जाएगा, इसी वजह से बेसिक जीरो नहीं कर रहे हैं, जीरो को नहीं लेके चल रहे हैं, इसलिए जीरो से जीरो आ गया। ठीक है, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0 आ गया, यहाँ 1 आ गया, यहाँ 7 आ गया, यहाँ 6 आ गया, इस तरीके से आ गया। कितना कितना आ गया, तब देखिए कितना कितना आ गया, ध्यान में रखते चलिएगा, इसको मिटका दे रहे हैं। यहाँ आ गया 6 7 1 0 9 आ गया। अब इसको हम लोग भागा देंगे 1000 से, 1000 से देंगे तो 6 बार में चला जाएगा 6000, उसके बाद आएगा 7, उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद 9, फिर कितना से 7 बार में चला जाएगा 7000। यहाँ तक काटने सब कोई भागा आ रहा होगा उम्मीद है। फिर यहाँ अगर हम लोग के ये कम हो जा रहा है 1000 से, इसी की वजह से बेसिक करने के लिए हम लोग यहाँ पॉइंट बिठाएंगे, यहाँ 0 बिठाएंगे। अब चला जाएगा, यहाँ 0 बैठा, अब चला जाएगा कई बार में 0 बैठा है, इसी की वजह से 0 यहाँ बैठाना पड़ा ना, इसी की वजह से हो गया। अब हम लोग कि यहाँ कितना बार में, 1 बार में चला जाएगा, कई बार में चला जाएगा 1 बार में 1000, काट कुट हो गया, यहाँ 9 आ गया, यहाँ 0, और एक और 0 बैठा देंगे, यहाँ 9 बार में चला गया। अब देखिए भागा तो उम्मीद है कि सब कोई क्या आता होगा। यहाँ देखिए ये 3 गो हम लोग उतारे, 4 गो, अब ये आ गया 6 बार में, 1000 2000 3000 4000 5000 6000, ये कट गया। अब इसको में से घटाएं तो 7 आ गया, 1 आ गया, 0 आ गया, यहाँ से 9 उतारे, अब ये 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000, 7 बार में चला गया 7000। अब यहाँ देखिए 1 उतार दिए, 0 उतार दिए, 9 उतार दिए, और यहाँ ये जो है कि 0 उतार दिया है, कुछ नहीं है तो 0 उतार दिए, इसलिए कि इतना छोटा बच जा रहा था, तो काटने के लिए यहाँ 0 बैठा दिया, यहाँ 0 बैठा दिए, यहाँ 0 उतारे, इसकी वजह से हम लोग यहाँ 0 बैठा दिए। ठीक है, यहाँ पॉइंट बैठा करके 0 बैठा दिए। अब देखेंगे कि 1000 का बार में आता है, 1000 के पढ़ाई में 1 बार में आता है, तो 1000 1 बार में कट गया। अब देखिए कितना बच गया, 90 बच गया। अब कुछ नहीं है तो 0 फिर बैठाएंगे, इसलिए कि हम लोग को काटना है। 90 बैठा दिए, 90 यानी कि 900 कई बार में आता है, 9000 हो जाएगा ना जी, 9000 कई बार में आता है, तो 9 बार में आता है, कई बार में आता है 9 बार में आता है, 9000 काट कुट हो गया। ठीक है, ये समझ में आ गया, इतना बार में आया। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट में, ये नहीं दिया है, ये नहीं दिया है। अब चलिए देखते हैं शॉर्ट में किस तरीके से हम लोग लिखेंगे। शॉर्ट में लिखने के लिए हम लोग सबसे पहले इसको कर लेते हैं, यहाँ पॉइंट आएगा, यहाँ 10 100 1000 पॉइंट के बाद, और पॉइंट से पहले 1 10 100। ठीक है, तो 100 में कितना है, उसके बाद ये कितना है, उसके बाद वो कितना है, ये नहीं लिखेंगे, ये नहीं लिखेंगे, यहाँ हम लोग लिखेंगे 100, यहाँ लिखेंगे 10, यहाँ लिखेंगे 0 मतलब 1। अब हम लोग यहाँ लिखेंगे 1/10, यहाँ लिखेंगे 1/100, यहाँ लिखेंगे 1/1000। अब देखते हैं हम लोग कौन किसके रूप में है, ये किसके रूप में है, तो ये इसके रूप में है, यानी कि हम लोग लिख देंगे टोटल यही रूप में है, और पॉइंट बैठा देंगे। पॉइंट के बाद देखना है, पॉइंट से पहले तो कुछ लेना देना नहीं है, पॉइंट के बाद देखना है। पॉइंट के बाद कितना है, 1/10 के रूप में कौन है, तो ये है, तो हम लोग 0 बैठा दिए। अब देखेंगे 1/100 के रूप में कौन है, ये है, तो 1 लिख दिए। अब देखेंगे 1/1000 के रूप में कौन है, ये 9 है, 9, इतने आंसर आया था। इस तरीके से बनाना है। अब आप लोगों को होमवर्क दे देते हैं। यूट करके 77 होगा, सॉरी। यहाँ आंसर कितना आया था जी, इतना आंसर है ना, आंसर इतना आएगा। ठीक है, आंसर है ये।
चलिए बना के दिखाइएगा, और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और जो हम बी के बताए थे वो ये आंसर है। ठीक है, थैंक यू सो मच।